गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल अपन ने क्रिया वाला टॉपिक पढ़ा था। तो किसी काम का क्रिया किसे कहते हैं? किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है ना। तो आज हम क्या करेंगे, क्रिया से संबंधित क्वेश्चन आंसर है वो करेंगे। और अपन ने क्या किया था, और क्रिया है ना। तो क्रिया क्या है? उठना, बैठना, सोना, खाना, पीना, खेलना, कूदना, ये सब क्या है? क्रिया है ना। तो आज क्रिया से संबंधित आपको ये क्वेश्चन आंसर, ये जो आपके हैं, एक ऐसा वाक्य बोलिए। तो आपको ना कुछ नहीं करना, इनको सिर्फ बोल के देखना है एक बार, जिससे काम के लिए किए जाने का पता चले वो क्या है? क्रिया ही होती है। और जिससे काम के होने का पता चले वो भी क्रिया ही होती है। जिसमें क्रिया के साथ कर्म हो वो क्या होती है? कर्म क्रिया। और जिसमें क्रिया के साथ कर्म न हो वो क्या होगी? बिना कर्म की क्रिया। ठीक है, इसको ऐसे बोल के देखना। अब आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वाक्यों में आई क्रियाएं पहचानने और कर्म के साथ कर्म के बिना लिखें। ठीक है, कर्म का मतलब है कोई व्यक्ति का नाम आ रहा है, कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, किसकी सहायता लेके कर रहा है, वो क्या है? कर्म है। ठीक है, और सिर्फ व्यक्ति अकेला ही क्रिया कर रहा है वो सिर्फ बिना कर्म की क्रिया है। और किसी को माध्यम बना के कर रहा है वो कर्म क्रिया है। अब देखिए, ऋतु नाच रही है, सिर्फ क्या कर रही है? ऋतु करता है और नाच रही है, ये क्या है? क्रिया है ना। तो इसमें क्या है? कर्म के बिना, इसमें कर्म नहीं है ना। तो ये कर्म बिना की क्रिया है। अब देखो, अमित निबंध लिख रहा है। अमित क्या है? कर्ता, और निबंध कर्म, और लिख रहा है वो क्या है? क्रिया। तो इसमें कर्म के साथ। पक्षी उड़ गए, अब इसमें कर्म बिना। पक्षी उड़ गए, पर पक्षी कहाँ उड़ गए ये नहीं दिया हुआ। आसमान होता तो आप कर्म लिख देते, लेकिन इसमें कर्म नहीं दिया हुआ है, सिर्फ कर्ता और क्रिया दोनों दी हुई है, तो कर्म के बिना। साक्षी तबला बजाती है, अब क्या है? साक्षी बजाती है, आता तो कर्म के बिना होता, अब क्या है? कर्म के साथ। माँ सो रही है, तो माँ कर्ता और क्रिया क्या है? सो रही है, तो कर्म के बिना। ठीक, इतना आपका है पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, सही कर्म चुनकर अधूरे वाक्य पूरे करें। ये आपके वाक्य दिए हुए हैं अधूरे, इनको पूरा करना है। जो आपकी ये ऊपर क्रियाएं दी हुई है उनके अनुसार। आओ मिलकर पौधे लगाएं, तो इसमें क्या आएगा? पौधे। वह सदा समय पर भोजन करता है, इसमें क्या हुआ? भोजन। बच्चे कबड्डी का मैच खेलने स्टेडियम जा रहे हैं, तो मैच खेलने क्या जाते हैं? कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल ये खेलने जाते हैं, इसमें ये आ जाएगा। मुझसे गिलास टूट गया, अब कहानी तो टूट नहीं सकती, गिलास ही टूटेगा। और दादाजी कहानी सुना रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इसको आपकी नोटबुक में आपको करना है। अब आगे देखिए, नीचे लिखे अनुच्छेदों में क्रिया शब्दों का लेखांकित करें। कहने का मतलब है ये आपका पूरा अनुच्छेद दिया हुआ है, एक गद्यांश टाइप में आपका दिया हुआ है। इसके अंदर क्रियाएं कौन कौन सी हैं वो उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। तेज वर्षा के बाद आसमान साफ हो गया, तो इसमें क्या हो गया? हो गया था, है ना। सूरज चमक रहा था, इसमें रहा था। और नील गगन में रंगों इंद्रधनुष दिखाई दे रहा था। तो मेरी पेंसिल से अंडरलाइन की हुई है वो क्या है? क्रियाएं हैं। हो गया था, रहा था, दिखाई दे रहा था। चिड़ियाओं की चहचहाहट सुनाई देने लगी थी, है ना। तो सुनाई देने और लगी थी। मयंक
बैट बॉल लेकर अहमद आकाश और तृप्ता को बुलाने गया था। इसमें क्या होगा? बुलाने गया था। देखते देखते खेल का मैदान बच्चों की किलकिलाहट से भर गया था। ये मेरी पेंसिल से अंडरलाइन की हुई है। इन क्रियाओं को आपको लिखना है। पहले ये गद्यांश उतारना है, क्वेश्चन उतारना है, फिर उसके नीचे आंसर लिखना है कि क्रियाएं। तो इनमें से आप क्रियाएं, या फिर ऐसे करना कि ये जो 3rd नंबर क्वेश्चन लिखना, ये गद्यांश लिखना, फिर गद्यांश के नीचे नीचे जिन पे क्रियाएं हैं मैंने अंडरलाइन लगाई हुई है उन पे अंडरलाइन लगा देना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, कोष्टक में दी गई क्रिया को सही रूप लिखकर वाक्य पूरे करने हैं। क्रियाएं दी हुई है लेकिन सही क्रिया क्या होगी, है ना, तो वो लिखना है। क्रिया 3 रूप में चलती है, सबको पता है ना। तो क्रिया को आपको इस तरह करना है। कल मैं अपने मित्र के घर गया, ये तो अपन को पहले से बना के बता दिया। जाना, गया और जाए, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। अब देखो कैंप में हमने बहुत से खेल, अब क्रिया क्या? खेलना, लेकिन यहाँ क्या आएगा? खेली। बगीचे में रंग बिरंगी तितलियां, उड़ना यानी उड़ती है। विवाह ने एक मजेदार कहानी सुनाना यानी सुनाई, है ना। गर्मी की छुट्टियों में मैंने नींबू पानी बनाना सीखना यानी सीखा। ये क्या हो गई? क्रियाएं हो गई अपनी। खेले, उड़ती, सुनाई और सीखा, ये सब क्या है? क्रियाएं। और इधर भी क्या है? क्रियाएं, है ना। तो इन क्रियाओं को समझकर अपन ने क्या किए? वाक्य पूरे किए हैं। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे 2 वाक्य बनाइए जिनसे आप पता चले कि काम हो रहा है। कहने का मतलब है वाक्य बनाना है आपको एक जिसमें अपन को वर्तमान काल का पता चले। तो शिक्षक पाठ पढ़ा रहा है, शिक्षक पाठ सुन रहा है, तो इसमें क्या होगा? आपकी क्रिया क्या होगी? वर्तमान होगी, मतलब काम कर रहा है में क्या होता है? वर्तमान काल। ऐसे 2 वाक्य बनाए जिनसे पता चले कि काम हो चुका है, मतलब हो चुका है यानी भूतकाल। शिक्षक ने पाठ पढ़ा दिया, मतलब शिक्षक ने काम कंप्लीट कर दिया अपना। शिक्षक पाठ सुन चुका, शिक्षक है वो पाठ को क्या कर लिया? सुन चुका या सुन चुके लिख सकते हैं आप, है ना। शिक्षक पाठ, यहाँ आप क्या लिखेंगे? शिक्षक ने पाठ सुन लिया, है ना। शिक्षक ने पाठ सुन लिया, यहाँ लिखना लिया, है ना। ये हो गया आपका कि शिक्षक ने पाठ सुन लिया, मतलब काम कर लिया भूतकाल में। अब आपका है भविष्य का। ऐसे 2 वाक्य बनाए जिनसे पता चले कि काम होगा, अभी होगा। तो शिक्षक पाठ पढ़ाएंगे, कहने का मतलब है अभी शिक्षक ने न तो पाठ पढ़ाया है न पढ़ा रहे हैं, पढ़ाएंगे, वो काम करेंगे भविष्य काल में। शिक्षक पाठ सुनेंगे, अपने गुरुजी है, अध्यापक है, वो क्या करेंगे? पाठ को सुनेंगे। तो अब आप इसके अकॉर्डिंग और भी वाक्य बना सकते हैं। क्या? कैसे? वहां बालक विद्यालय जाएगा, है ना। बालक विद्यालय जा रहा है और बालक विद्यालय जाके आ गया है। ऐसे वाक्य आप बना सकते हो, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। इन तीनों को साथ में लेते हुए आप वाक्य बना सकते हो। ये तो मैंने शिक्षक का वाक्य बनाया, आप कोई भी वाक्य बना सकते हो। अगर आपको ये सरल लगता है तो आप अपनी नोटबुक में क्वेश्चन आंसर के साथ ये भी लिख सकते हैं। अगर आपको अलग से आता है कोई वाक्य तो आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो रविवार के दिन आप क्या क्या करते हैं? अपनी दिनचर्या लिखकर क्रिया और कर्म छांटे और काल की भी बताएं। कहने का मतलब है कर्म भी होना चाहिए और आप भी होने चाहिए और क्रिया भी होनी चाहिए और काल भी हो। काल का मतलब वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल। कुछ नहीं करना इसमें। अगर आपको आता है तो 2-4 लाइन, 5 लाइन बना देना। जैसे कैसे बनाओगे? क्रिया क्या आएगी? खा रही हूँ, पी रही हूँ, सो रही हूँ, नाच रही हूँ, गा रही हूँ, ये तो क्रिया आ जाएगी। कर्म क्या आएगा? गाना, भोजन, ये क्रिया कर्म हो जाएगा। और काल हो जाएगा वर्तमान, मैंने ये काम कर लिया, मैंने पुस्तक
पढ़ ली है, मैं पुस्तक पढ़ूंगा, मैं पुस्तक पढ़ चुका हूँ, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मैं भोजन कर चुका हूँ, मैं भोजन करूंगा, ये सब क्या है, आपकी काल हो जाएंगे, है ना। इसके अनुसार आपको 2-4 वाक्य बनाने हैं। ये आपका क्वेश्चन आंसर का टॉपिक है, वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, कौन सा, क्रिया का, वर्ब का। तो आपको ये क्वेश्चन आंसर का टॉपिक कंप्लीट अपनी नोटबुक में करना है। जो भी बात आपको समझ में नहीं आती है वो आप ग्रुप में व्हाट्सएप नंबर से मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।